Hello everyone, this is the platform of SP Smart School. Today I will discuss the topic circulation in animals and plants. We can say transportation in organisms. What is the overview of this lecture? I will discuss what are the things that are transported, transportation in humans, right? Bloods and lymph. Transportation in humans through blood and lymph and transportation in plants through xylem and phloem. बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा पॉज करके ये पॉइंट लिख भी सकते हैं. वट आर द थिंग्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड, क्या चीज़ें हैं जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं थ्रू ब्लड और लिम्फ से, या प्लांट की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम से. इन केस ऑफ ह्यूमंस, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम्स, all these transported through blood and lymph. Isn't it what? In case of plants, minerals, water, food and other organic substance through roots. बात समझ में आ गई आपको? This is the overview of transportation regarding circulation in plants and animals. But we can discuss in detail transportation in human beings. क्या होता है? Human beings are the other multicellular organisms. ह्यूमन बींग्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. अब इसमें क्या होता है कि नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ हार्ट पंपिंग ऑर्गन्स, राइट. हार्ट पंपिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? देखिए, जैसे आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज अ ब्लड वेसल्स, राइट. ब्लड एंड लिम्फ आर सर्कुलेटरी मीडियम्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर सकते हैं, राइट. एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. द लंग्स आल्सो सप्लाई, विच इज़ अ बेसिक, बच्चे ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए. द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट ऑर्ट्रियम्स ऑफ द हार्ट. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग सप्लाई करता है फॉर द फर्स्ट लेफ्ट आर्टरीज के लिए ऑफ द हार्ट. द लेफ्ट आर्टरीम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है. द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन इट रिसीव्स ब्लड, राइट. द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी when the muscles of the left ventricles, ठीक है. ये मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूँ. इसका कहने का मतलब था, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है. इस स्ट्रक्चर में हम लोग बता रहे हैं आपको कि सिंपल, जैसे हमारे पास क्या है, ये आ गया एयोटल पार्ट, ठीक है. ये एयोटल पार्ट है और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो लंग से ऑक्सीजनेट होके आता है. और सबसे पहले जैसे ये हमारे पास क्या था, राइट, ठीक है, ये लेफ़्ट, इसको हम बोलेंगे राइट, दैट इज़ लेफ़्ट. ये क्या आ गया, आर्ट्रियम्स, ठीक है, लेफ़्ट आर्ट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है. तो अब इसमें क्या रहता है बच्चे, आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल ये कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, और देखिए वेना केवा होती है, इम्पॉर्टेंट राइट वेंट्रिकल से. अब इसमें क्या होता है, कुछ इन्फीरियर वेना केवा होती है, इसको हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं और इसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं. इन्फीरियर वेना केवा जो होती है लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कैरी करती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं, राइट आर्टरियम्स में. और सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो अपर पार्ट मतलब हेड रीजन से ब्लड कलेक्ट करती हैं और पहुँचाती हैं किस में, राइट आर्टरियम्स में. तो दोनों पार्ट से जो ब्लड इकट्ठा होता है लोअर और अपर पार्ट से, तो कैरी कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है. कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है. तो ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल्स में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कि कहाँ, सीधा लंग्स में जाता है. कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में जाएगा, ठीक है बच्चे. लंग्स में ब्लड जाएगा और लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, डिफ्यूजन्स होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होगी ब्लड के साथ, CO2 बाहर जाएगी, O2 अंदर आएगी. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरीज आ गई, ये पल्मोनरी वेन कैरी करके ब्लड पहुंचाएगी लेफ्ट ऑरिकल्स में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में.
और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड वापस जाएगा कहाँ, बॉडी पार्ट्स में। ये एओर्टल पार्ट आ गए, ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं बेटा, हार्ट के हमेशा 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम्स, लेफ्ट आर्ट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसके कितने चैम्बर हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट आर्ट्रियम्स में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड आता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एक सुपीरियर वेना केवा से और एक इन्फीरियर वेना केवा से। मतलब इन्फीरियर वेना केवा ये आ गई, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कैरी ब्लड फ्रॉम द हेड रीजन्स, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा कैरी ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट से कैरी करेगा इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम्स में, कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर कौन सी वॉल्व ओपन होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी, ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा ब्लड, ठीक है बच्चे, लंग्स में ब्लड जाएगा। और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ब्लड लेके कहाँ आएगी, लेफ्ट ऑरिकल्स में। और लेफ्ट ऑरिकल्स में कौन सी वॉल्व ओपन होगी, बाइकस्पिड वॉल्व। और ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और ब्लड है कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ब्लड दोबारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टल पार्ट में। एओर्टल पार्ट कौन सा हो गया, बॉडी पार्ट। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में डिवाइड हो रहा है, टिश्यू में। तो ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आप लोगों ने अच्छे से समझा इसको। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर, द right atrium when it expand, right, the corresponding the lower chamber, that is right ventricles expand. When right atrium contract, it transferred the blood right ventricles, which turn pumps into the lungs for oxygenations. राइट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर, आप स्ट्रक्चर देखें, जो मस्कुलर्स होते हैं वेंट्रिकल्स के वो थिक होते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है। वहीं से लंग्स के लिए भी, मतलब मानो जैसे हमारे पास क्या है, ये 4 चैम्बर हैं, ठीक है, ये क्या आ गए, आर्ट्रियम्स और ये वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले जो मसल्स होते हैं ये थिक होते हैं, लोअर मसल्स। क्यों, क्योंकि यहीं से बॉडी पार्ट के लिए भी ब्लड जाएगा और यहीं से ब्लड लंग्स के लिए भी जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये थिक पार्ट होना चाहिए क्योंकि इस पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, सिंपल आप लोग देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास राइट वेंट्रिकल है थिकर मस्कुलर वॉल्स so that they pump blood to various organs, right. Valves ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricles contract. Blood circulation in the human body. तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन था। अब बच्चे हमने देखना है इसमें डबल सर्कुलेशंस क्या होता है। थोड़ा सा बच्चे डायग्राम्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल सर्कुलेशंस क्या होता है। डबल सर्कुलेशंस का मतलब ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। इसका कहने का मतलब है कि जो दो बार ब्लड जो सर्कुलेट होता है ना, एक ही हार्ट में 2 बार जो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखते हैं कैसे। डायरेक्शंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से लंग्स के लिए जब सर्कुलेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड बैक टू द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, दैट इज पल्मोनरी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सिस्टमेटिक, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट से ब्लड मूव करेगा, ठीक है, टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखिए बच्चे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको।
देखिए बच्चे, मैं आपको बताता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है, डबल सर्कुलेशन जिसको कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये जो चैम्बर हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। आप ऐसे बना दें इसको, राइट। ये हमारा क्या आ गया? राइट आर्ट्रियम्स आ गया, राइट आर्ट्रियम्स। और ये आ गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम्स, ठीक है। और ये वाला जो आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं इसे रफली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसके केस में क्या होता है। अब इसमें क्या होगा? सिंपली जो हमारा एक सिंगल और डबल सर्कुलेशन, हमने क्या बात की थी? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के हम लोग डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। देखिए, एक बेसिकली हमारे पास सर्कुलेशन होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से, मानो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किस में? बॉडी सेल्स में। कहाँ गया? बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में ब्लड गया मतलब टिश्यू में, टिश्यू में ब्लड गया। अब टिश्यू में, जैसे आप लोग यहाँ पर मान लीजिए ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू आ गए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ गई बात? ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप बोल सकते हैं ब्लड मूव फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी सेल्स, ठीक है। और फिर इन बॉडी सेल से ब्लड मूव होके जा रहा है कहाँ पर? राइट एट्रियम्स में। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से ब्लड जा रहा है मूव होके कहाँ पर? राइट एट्रियम्स में, ठीक है बच्चे। तो इस सर्कुलेशंस को हम बोलेंगे सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी सेल से हार्ट के लिए ब्लड का जो मूव होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फ्रॉम सेल टू हार्ट, फ्रॉम सेल टू हार्ट, ऐसे ही सर्कुलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बट जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से, मानिए जैसे ये हमारे पास क्या आ गया? राइट वेंट्रिकल्स, जैसे बच्चे राइट वेंट्रिकल, यहाँ से जो ब्लड का मूव होगा ये ऐसे करके, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है बेटा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, ब्लड चले गया लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में जाके क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन्स मिक्स होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, ब्लड पहुँच गया लंग्स में। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स, फिर लंग्स से आगे कहाँ जाएगा? लंग्स से आगे एंटर कर जाएगा ब्लड किस में? लेफ्ट ऑरिकल्स में, ठीक है। तो ब्लड के लेफ्ट ऑरिकल्स में, तो इस सर्कुलेशंस को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशंस। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशंस। पल्मोनरी सर्कुलेशंस, ठीक है बच्चे। एक था हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम बोल सकते हैं कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करेगा, बॉडी सेल्स में जाएगा और बॉडी सेल से दोबारा इंटर करेगा हार्ट के कौन से पार्ट में? राइट वेंट्रिकल्स में, इस वाले पार्ट में, तो इस सर्कुलेशंस को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशंस बोलेंगे। बट जब ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से, ये देखिए, जब ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से मूव करेगा लंग्स के लिए और लंग्स से आगे मूव करके इंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल्स में, तो ऐसी सर्कुलेशंस को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैट इज डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आ गई? आर्गन एक ही है और हार्ट बॉडी में जाता है, सॉरी ब्लड बॉडी में जाता है, दोबारा हार्ट का यूज़ करता है दो बार। तो इसका मतलब व्हेन ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स,
जब हार्ट से लंग्स की ओर, मतलब बोल सकते हो व्हेन ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, तो वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड फ्रॉम सेल टू हार्ट, HEART, सेल टू हार्ट, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बच्चे। तो अब क्या होता है कि जब ब्लड, देखिए, जब ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन्स में जाता है, ठीक है, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल्स तक जाता है, ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है, तो दो टाइप की सर्कुलेशन होती है, एक हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चे। तो बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जो ऑक्सीजन डिलीवर होती है बॉडी सेल्स में, ठीक है, तो नर्व सेल्स, मसल्स हैव रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट, है ना, वहाँ पर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड CO2 प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो यूज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम लोग देखेंगे ब्लड क्या होता है। आपने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मीडियम है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बॉडी का एक ब्लड का एक सॉलिड कंपोनेंट है, दैट इज ब्लड कार्पोसेल्स। RBCs होंगे, है ना, ब्लड्स में RBCs होंगे। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2, O2 एंड CO2, ठीक है, एंड ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन्स होता है RBCs में जो मतलब जो क्या करेगा, आयरन पिगमेंट को अपने साथ बाइंड करके इसका कलर चेंज कर देगा। समझ में आ रही है? और जो RBCs होते हैं गैसियस एक्सचेंज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। फिर उसके बाद ये क्या आता है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट WBCs आते हैं, ठीक है, WBCs, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, जितने भी फॉरेन पैथोजेंस डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें कौन, WBC। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जब हमें कोई इंजरी लगती है तो वहाँ पर ब्लड जो क्लॉट कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, एक्चुअल में ये सेल नहीं होते हैं, दैट इज अ सेल फ्रेगमेंट्स, राइट। लिक्विड कंपोनेंट, दैट इज प्लाज्मा। It is a yellowish color fluid which contain 90% water and 10% organic substance. अब what is organic substance? मतलब हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स लाइक प्रोटीन्स, है ना, सम वाटर्स, ठीक है, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सबस्टेंस। 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं और 90 to 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, एंड रेस्ट इंपॉर्टेंट सम सबस्टेंस। व्हाट इज लिम्फ? मतलब इसमें आप लोग जान सकते हैं कि लिम्फ क्या होता है, येलोइश फ्लूइड विच escape from the blood capillaries into the intracellular space. It contains less protein than bloods. It flow from the tissue to the heart which help in transportations and destroying germs. And circulations by lymphatic systems. ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इट कैरीज, क्या करेगा, जितने भी जर्म्स होते हैं मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज, हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशंस एंड एसेंशियल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ सम टॉन्सल्स, राइट, विच इज़ अ लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। हाउ लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेट इटसेल्फ अराउंड आवर बॉडी with the help of blood circulation of lymph circulations is interconnected to each other. बात समझ में आ रही है? It carries digested and absorbed fat from intestines and drain excess fluid from extracellular space back into the blood. आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो लिम्फ होता है ये येलोइश फ्लूइड होता है, कलरलेस कंपाउंड है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है ना, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है किसी भी डिजीज़ काजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करने की, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड सम आर कैपिलरीज। कैपिलरीज की भी हम बात करेंगे। आर्टरीज और वेन्स आप लोग देखिए क्या होता है। देखिए जैसे आर्टरीज जो होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आर्टरीज और वेन्स में क्या फ़र्क होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए बेटा,
जैसे हमारे पास आर्टरीज जो होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट के कुछ पार्ट में। बट आपको जनरल पता होना चाहिए आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स के लिए आर्टरी। बट पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है हार्ट के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, ठीक है। फिर इसमें देखिए वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द पार्ट टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट के लिए, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि आपने देखा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट आर्टरियम्स, ठीक है। देख लेना अभी पीछे पॉज करके वीडियो। फिर कहता है कि आर्टरीज जो होती हैं, मान के चलो इसका ये पॉइंट है, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं, किसको, आर्टरीज को। बट वेन्स को क्या कहेंगे, वेन्स आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, इनको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। बट आर्टरीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं, राइट। आर्टरीज जो होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं, आर्टरीज कैसी होती हैं, थिक एंड इलास्टिक। वेन्स जो होती हैं थिन एंड लेस इलास्टिक, खींचने, कम खिंचाव होगा इनमें। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है बच्चे जो आर्टरीज होती हैं ये डीप सीटेड होती हैं, आर्टरीज दिखती नहीं है, डीप सीटेड है, फार फ्रॉम द स्किन, है ना, काफ़ी डेप्थ होती है हमारी बॉडी में, दिखती नहीं। बट वेन्स जो होती हैं दैट इज़ अ सुपरफिशियल नियर टू द स्किन, आपको वेन्स दिखती हैं अपनी बॉडी पे, बट आर्टरीज नहीं दिखती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, अभी तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस देख रहे थे, हमने हार्ट एक ऑर्गन्स देखा जिसके द्वारा हम लोग बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करवाते हैं विद द मीडियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए भी दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम कंडक्ट वाटर, ठीक है, जाइलम क्या कंडक्ट करेगा, वाटर, और फ्लोएम कंडक्ट फूड। अब हम लोग देखते हैं कैसे, देखिए जैसे इसमें देखिए बच्चे, जैसे जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स होती हैं, वैसे ही इसके पास भी जाइलम्स होती हैं प्लांट्स में जो वाटर को कैरी करती है। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट सुक्रोज की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट्स होता है कुछ लीव से अपना फूड बनाता है, और वाटर जो होता है रूट से एब्जॉर्ब करवाता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। नो एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है। वाटर जो होता है वो डिफ्यूजन्स होती है, सॉरी ऑस्मियोसिस होती है वाटर में, ठीक है, और उसमें एनर्जी यूज्ड नहीं होती है। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एनर्जी जो होती है वो यूज्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, राइट। ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखिए जनरली एक बेसिक प्रोसेस बता देते हैं इसका, क्योंकि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ये परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये, परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जाइलम्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे वाटर कंडक्शंस होती है, जैसे ट्राइकिड हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पेरिनकाइमा हो गया, जाइलम सेक्युलरइनकाइमा हो गया, दीज टू ट्यूब्स वाटर कंडक्शन, ट्राइकिड एंड वेसल्स, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास फ्लोएम्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। फ्लोएम में क्या रहता है, जैसे साइड ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम पेरिनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो फूड कंडक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो कैसे वाटर कंडक्ट, फूड कंडक्ट करते हैं, तो ये हम लोग आराम से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आपका जो बेसिक है इतना आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम्स। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो इनकी जो आगे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे फ्लोएम की मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरिनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये पता होना चाहिए। जाइलम के इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने बताए आपको, ट्राइकेड, वेसल्स, फाइबर एंड पेरिनकाइमा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बच्चे ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन, देखिए ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शंस में क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट वाटर लॉस नहीं करेगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो होती है वो ट्रांसपिरेशन के भी आप पे ही चलती है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी।
हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स दैट इज फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशंस। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू। अब हम लोग एक्सक्रीशन देखेंगे नेक्स्ट डे 4 में। थैंक यू बच्चे।